हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं और संविधान में आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तक पढ़ चुके हैं। आज उससे आगे हम पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। कहने को भले ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये परीक्षा में आने की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए चूंकि ये मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है, तो इसके बारे में कई सारी बहुत जरूरी बातें बन जाती हैं जो आपको हम बताने वाले हैं। और वो है मौलिक कर्तव्य, यानी कि मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, आपने मूल अधिकार पढ़ा, आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ा। ठीक है, उसी से संबंधित है ये मूल कर्तव्य। ठीक है, यानी कि अगर कोई नागरिक है तो उसके क्या अधिकार हैं, जो जिनको हमने मूल अधिकार कहा, भाग 3 में हमने पढ़ा। ठीक है, फिर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं तो वो किससे संबंधित है, वो राज्य से संबंधित है, यानी कि वो राज्य का अधिकार है या कहें तो राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, यानी कि राज्य उनके आधार पर अपनी नीतियों को, कानूनों को बनाए और उनका पालन करने का प्रयास करे। ठीक है, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है दोस्तों, इससे पहले एक छोटी सी सूचना आपको देना चाहूंगा, थोड़ा सुधार करना है। कल जो आपको वीडियो मिला था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, तो उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। वो है जो 86 यानी कि 86 संविधान संशोधन है, वो 2001 में नहीं बल्कि 2002 में हुआ है, बाई मिस्टेक लिख गया था। और शाम को जो आपको कल करंट अफेयर्स का वीडियो मिला था, जो कोरोना 2 था, ठीक है, यानी कि कोरोना का सेकंड वीडियो, तो उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और जो फीफा है, इन दोनों समितियों का जो गठन हुआ, स्थापना हुई, थोड़ी सी डेट गलत हो गई है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसकी स्थापना 1894 में हुई थी और जो फीफा है उसकी स्थापना 1904 में हुई थी। ठीक है, प्लीज इसको आप सही कर लें, ये हमसे गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। ठीक है, बाइक कभी कभी हो जाता है, डेट में थोड़ी सी मिस्टेक आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, 1 में नहीं है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब संविधान लागू हुआ था या जब संविधान निर्माण हुआ था, तो उस समय मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल नहीं थे। सिर्फ क्या थे, मूल अधिकार थे, यानी कि जो नागरिक के अधिकार होने चाहिए, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, यानी कि जिनका पालन राज्य करेगा। ठीक है, मूल कर्तव्य की संकल्पना या जो भी प्रोसेस था वो उसको शामिल नहीं किया गया था। यानी कि संविधान जो निर्माता थे, जिन्होंने निर्माण किया था, उन्होंने इस बात की आवश्यकता नहीं समझी कि नागरिक के मूल कर्तव्यों को भी संविधान में शामिल किया जाए। लेकिन कुछ समय बाद इस बात की जो प्रबल संभावना हुई कि अगर कोई व्यक्ति देश का व्यक्ति है, नागरिक है, तो उसके भी तो देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। अधिकारों का तो आप निर्वहन कर रहे हैं, अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, राज्य डीपीएसपी का इस्तेमाल कर रहा है, उन पर जो है अपने कानून के आधार पर कानून बना रहा है। लेकिन फिर नागरिक का क्या कर्तव्य है, मतलब नागरिक की कोई ड्यूटी है ही नहीं। तो इसी के लिए क्या हुआ कि सन 1976 में, सन 1976 में, आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? ये 1975 से लेकर के 77 तक चला। ठीक है, ये आपको पता ही है कि जो आपातकाल था वो 1975 से 1977 से चला था। और इस दौरान केंद्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। ठीक है, केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी। ठीक है, तो कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान देश के नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसको निर्धारित करने के लिए वर्ष 1976 में एक समिति का गठन किया था और उस समिति के अध्यक्ष थे स्वर्ण सिंह। इसलिए इस समिति को स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों गठन किया? ये बताने के लिए कि इस समय या इस स्थिति में देश के नागरिकों के अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं। तो इनको स्वर्ण सिंह समिति को 1976 में ही अपनी सिफारिशें देनी थी। तो इन्होंने जो अपनी सिफारिशें दी, तो इन्होंने कहा कि मूल कर्तव्यों का संविधान में एक अलग पाठ होना चाहिए, यानी कि अलग एक भाग होना चाहिए, ये सिफारिश दी। और कहा कि नागरिकों को अपने कर्तव्यों
को निभाना आना चाहिए, यानी कि अपने मूल अधिकारों के इस्तेमाल के साथ साथ अपने मूल कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए। यानी कि अगर आप अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा? आप ही करेंगे ना। इसलिए अधिकार और कर्तव्य दोनों एक साथ होने चाहिए। यानी कि आप मूल अधिकार का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो फिर कर्तव्य भी आपको निभाने पड़ेंगे। तो ये 2 सिफारिशें स्वर्ण सिंह समिति ने कांग्रेस सरकार को दी, अपनी रिपोर्ट पेश की। तो ये दोनों सिफारिशें कांग्रेस सरकार ने, यानी कि केंद्र सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ये दोनों सिफारिशें स्वीकार कर ली। और स्वीकार करते हुए क्या हुआ कि संविधान में एक संशोधन कर दिया गया जिसे जाना गया 42वें संविधान संशोधन के नाम से। ठीक है, ये कब हुआ? 1976 में हुआ। ठीक है, क्या इसमें किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक भाग जोड़ा गया जिसको कहा गया भाग 4 का। एक नया भाग जोड़ा गया, नया पार्ट जोड़ा गया, और जिसमें एकमात्र अनुच्छेद था और वो है 51 का। कौन सा? अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। और इसमें क्या बताया गया? इसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की बात की गई। ठीक है, यानी कि इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, हालांकि ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जो स्वर्ण सिंह समिति थी इसने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की बात कही थी। कितने? ये ध्यान देना, ये मतलब बहुत ही कम किताबों में मिलता है, कहीं मिलता नहीं, रेयर चीजें हैं ऐसी। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने जो अपनी सिफारिश की थी वो ये की थी कि 8 मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का में जोड़ दिया जाए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद एक संशोधन और किया गया और वो है 86 यानी 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, 2002 में एक संशोधन किया गया और एक मूल कर्तव्य को और जोड़ा गया और वो कहा गया 11वां मूल कर्तव्य। इसमें क्या था? इसमें यह है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यानी कि माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान करे। किसका कर्तव्य है? ये माता पिता का कर्तव्य है। ठीक है, और यही देखिए ये कर्तव्य या अधिकार जो है किसका? ये राज्य सरकार का वहां निर्वहन है। आपने देखा कहां पर? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ये बात मूल अधिकारों में भी है, यही बात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है, यही बात मूल कर्तव्य में भी है। यहाँ पर कर्तव्य किसका है? माता पिता का है। नीति निर्देशक तत्वों में कर्तव्य किसका है? राज्य सरकार का है, यानी कि राज्य का है। और मूल अधिकारों में किसका है? मूल अधिकारों में है कि वो स्वयं व्यक्ति का अधिकार है, बच्चों का अधिकार है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अधिकार है कि वो प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकारी हैं। अगर उनको नहीं मिलती है तो फिर वो कोर्ट जा सकते हैं और मूल अधिकार है तो इसलिए वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है और उनको वो अधिकार राज्य को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ये तीनों जगह शामिल है। तो यहाँ पर भी जो माता पिता का कर्तव्य है वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जरूर उपलब्ध कराएं, ये उनकी ड्यूटीज है। ठीक है, और वर्तमान में मूल अधिकार कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब संविधान यानी कि ये जब पहली बार लागू किए गए थे 42वें संविधान संशोधन में तो संख्या थी 10, अब कितने हैं? 11 हैं। और कहां से लिए गए हैं? इनका जो स्रोत है वो रूस के संविधान से लिए गए हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये था मतलब मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ जरूरी बातें जो आपको टू द पॉइंट हमें बतानी थी। ठीक है, अब यहां से देखिए प्रश्न कैसे बन जाता है। तो पहला प्रश्न तो यही है कि अच्छा एक चीज, जो मूल अधिकार 11 हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ पर नाम नहीं लिखे हैं। ठीक है, वो आपको किसी भी किताब में मिल जाएंगे। ठीक है, कि जो है देश की धरोहर का, स्मारकों का सुरक्षा करना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ठीक है, मतलब पर्यावरण को बचाना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो 10 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। वो आप किसी भी किताब से कहीं से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, वो सब नहीं पूछा जाता है। ठीक है, पूछा क्या जाता है कि ये 11वां कौन सा जोड़ा गया, ये पूछा जाता है, या 11वें मूल कर्तव्य में है क्या। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 11 है, लेकिन जब मूल कर्तव्य सॉरी मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है,
लेकिन जब ये जोड़े गए थे संविधान में तब कितनी थी, तो तब 10 थी। ठीक है, ये कभी पूछ दिया जाए कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितनी सिफारिश की थी, तो 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। ठीक है, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर ही संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जो कि रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। किसमें जोड़े गए हैं, भाग 4 का में है और एकमात्र अनुच्छेद 51 का यहाँ पर ये जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये थी जो है मूल कर्तव्य, यानी कि समझो कि 5, 6, 7 जो भी प्रश्न बन जाते हैं, ये चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, आईएएस पीसीएस जैसी परीक्षाओं में या वनडे एग्जाम्स में, हर परीक्षा में इससे प्रश्न आता ही आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपको एक बात और याद दिला दूं, जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन है, इसी को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। याद आपको पता थी या नहीं थी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन में बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया था संविधान में, यानी कि वो मूल संविधान में नहीं थी। इस संविधान संशोधन के द्वारा कई सारी चीजों को यहाँ पर जोड़ा गया था, इसलिए आपको 42वां संविधान संशोधन बार बार हर जगह पढ़ने को मिलता है, चाहे वो अधिकार हो, चाहे वो नीति निदेशक हो, डीपीएसपी हो, या फिर मूल कर्तव्य। आगे भी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसलिए इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि लघु संविधान की संज्ञा किस संविधान संशोधन को दी जाती है, तो वो है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ तक तो हम लोग की यात्रा बड़ी अच्छी चल रही है, सब लोग आप कोऑपरेट भी कर रहे हैं, अच्छे से देख भी रहे हैं, है ना। अब जो है हम संविधान के कह सकते हैं कि दूसरे चरण में घुसने वाले हैं। ठीक है, जल्दी ही राष्ट्रपति यानी कि हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट, वो कल से शुरू हो जाएगी। ठीक है, और कल से उसको आपको प्रॉपर और विधिवत बाकायदा जो है मैं आपको पूरा डिटेल के साथ पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। ठीक है, फैक्ट भी दूंगा, कॉन्सेप्ट भी दूंगा, ताकि आप प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं में वो उपयोगी साबित हो सके। ठीक है, तो चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है पार्लियामेंट, ठीक है, जहां पर हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, न्यायपालिका को पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ाया जाए। ठीक है, शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं, ऐसा विस्तार से आपको पढ़ा दें ताकि जो है ये बार बार आपको पढ़ना ना पड़े कि आप कहीं यहाँ से पढ़ रहे हैं या वहां से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बार आपको विस्तार से पढ़ा दें, आप नोट्स बना लीजिए और बार बार इसी को रिवाइज करिए, आप देखेंगे कि सारे प्रश्न होने से आपके परीक्षा में फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।